Stock Android. The king of Android. The only good Android. So I've been using an Android One phone for about 2 years and it's been kind of a mixed experience. So right off the bat, I basically do not like how stock Android looks like. जो आइकन्स वगैरह हैं वो थोड़े से ज़्यादा ही बड़े लगते हैं एंड एवरीथिंग लुक्स अ लिटिल टू क्लटर्ड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप टाइम विजेट भी चेंज नहीं कर सकते. बट खैर, दिस इज़ एंड्रॉयड एंड आई कैन यूज अ लॉन्चर, चेंज द आइकन्स एंड बेसिकली मेक इट लुक मोर क्लीन. लेकिन यू कैन यूज द जेस्चर्स इफ़ यू यूजिंग अ लॉन्चर बिकॉज दिस इज़ गूगल एंड यू बॉर्न एंड्रॉयड. और हाँ, स्टॉक एंड्रॉयड की एक अच्छी चीज़ जिससे बेसिकली मैं भी एग्री करता हूँ वो ये है कि आपको अपडेट्स जल्दी आती हैं. एंड्रॉयड वन फ़ोन्स बेसिकली स्टे अप टू डेट फॉर 2 to 3 years, जिसकी वजह से जो कि मेजर स्टॉक एंड्रॉयड अपडेट्स हैं वो भी आपको जल्दी आ जाती हैं. मुझे एंड्रॉयड 10 की जो अपडेट है अपने नोकिया 7 Plus में अराउंड जनवरी 2020 में आ गई थी, which is fairly early considering अभी flagship phones पे भी नहीं आई. However, what I don't get is the point of security updates. कहा तो ये जाता है कि bug fixes होंगी, security improvements होंगी, but I haven't really noticed anything improving in real life. In fact, I've actually noticed a few bugs increasing due to these security updates. For example, Android 10 की अपडेट में एक बग आया था जिससे जो WhatsApp के वॉइस नोट्स हैं उनमें नॉइज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रही थी एंड इवन दो ये अपडेट जनवरी में आई थी, अभी तक इसका फिक्स मैंने नहीं देखा. इट्स जुलाई यार, क्या हो गया. And another thing about stock Android that gets a lot of praise is no bloatware, and this leads me to my biggest complaint. Stock Android lacks even the most basic of features, और even if I say कि stock Android में iOS से भी कम features हैं तो I wouldn't be wrong. मेरे फ़ोन में Android 10 है and even this doesn't have the option to record screen. आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स भी नहीं ले सकते एंड यू डोंट इवन हैव एनी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ऑन द डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन. इन सब फीचर्स वगैरह के लिए आपको एक्स्ट्रा ऐप्स और आइकन पैक्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं. मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सेपरेट ऐप है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स के लिए अलग ऐप है, होम स्क्रीन का सेपरेट लॉन्चर है, विजेट्स की ऐप डिफरेंट है, आइकन्स की डिफरेंट है एंड द लिस्ट बेसिकली गोज़ ऑन. Now, isn't this counterintuitive? जितनी ऐप्स ब्लोटवेयर के नाम पे कम होती हैं उतनी ही आपको फीचर्स वगैरह के लिए फिर से इंस्टॉल भी करनी पड़ जाती हैं. और मसला बेसिकली ये है कि a lot of the times these apps don't work perfectly and I believe अगर ये फीचर्स वगैरह गूगल खुद डेवलप करे तो they'd work a lot better. Lastly, one thing that I really appreciate about stock Android is that मैं ये फ़ोन 2 साल से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ और अभी तक मैं इसे एज सच ज़्यादा लैग करते हुए नहीं देखा. हाँ, बेशक एनिमेशंस वगैरह उतनी फास्ट नहीं होंगी, फ़ोन ओवरऑल उतना फ्लूइड नहीं होगा जितना न्यू था, बट अभी भी ये काफ़ी स्मूथ चलता है. मेरे डे टू डे टास्क ईजिली हैंडल हो जाते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आई कैन स्टिल यूज़ दिस फ़ोन फॉर अ ईयर मोर. सो समिंग इट अप, stock Android isn't as desirable as UI as claimed. मेरा एक्सपीरियंस स्टॉक एंड्रॉयड के साथ काफ़ी मिक्स टाइप सा रहा है और पर्सनली मेरी बात करें तो आई वुड लाइक टू गो विद सम स्लाइटली कस्टमाइज्ड यूआई लाइक द ऑक्सीजन ओएस, जो कि लाइक स्मूथ भी स्टॉक एंड्रॉयड जितना है और उसमें फीचर्स भी सारे कस्टम जितने होते हैं. तो या दैट्स अबाउट इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पीस एंड अस्सलाम वालेकुम.